इस समय हम टाटी घाट के पास एक बरदरा घाटी है, चक्की घाट है, वहीं हम लोग आए हैं। कुछ मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से कुछ महात्माओं को जो है सामान बाँटना, कुछ भक्त लोग भी आए हैं, उनके सहयोग से भी कुछ सामान बाँटना, जिसमें आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, शक्कर है, इस तरह का सामान जो है भक्तों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जब भी आता है हमारे पास, हम बाँटते रहते हैं। यहाँ जो जंगल है, यहाँ के बीहड़ जंगल है, देखिए कैसी झोपड़ी है, यहाँ के महात्मा ऐसे माने पुण्यात्मा हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को खिलाने पर या महात्माओं को खिलाने पर अपार पुण्य के भागी आप लोग बनेंगे। हमेशा इस तरह से आप लोग सहयोग करते रहें। और जब भी कभी चित्रकूट आइए तो चित्रकूट में आइए, टाटी घाट में आइए, तो यहाँ के जंगल के महात्माओं को ज़रूर आप दान करें, सहयोग करें, और चाहे भंडारा करें, चाहे सामान बाँटें, क्योंकि यहाँ के महात्मा क्या है, इतने पुण्यशाली हैं कि पूरे धरती में आपको नहीं मिलेंगे। तो चित्रकूट या ये टाटी घाट की महिमा इतनी है कि यहाँ पर चारों तरफ जब हम थे, यहाँ से कंदमूल बहुत होता था, लेकिन अब कंदमूल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जंगल के महात्मा कोई पत्ती खा करके रहे, कोई बेल की पत्ती खा कर रहे थे, कुछ एक महात्मा जी हमारे दूध फलारी जी हैं, ये जो है दूध पी करके ही रहते हैं। इस तरह से लोग रहते हैं। अब हम सामान बाँटेंगे और हमारा भी लक्ष्य रहता है कि संत सेवा की महिमा परम्पार है। कहते हैं संत दरस जिम पातक टरी, सेवा करो हमारे संत प्यारे संत की, सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बढ़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दुलारे की। तो संतों की सेवा करने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमारा ध्येय रहता है कि जो भी भक्त आते हैं या जो हमारे पास रहता है, तो जंगलों जाकर, कुटी कुटी जा कर के हम सामान, आटा, दाल, चावल जो होता है बाँटते, हम भी बाँटते हैं, जो भक्त आते हैं उनके माध्यम से बाँटते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य रहता है जंगल में कोई भी महात्मा भूखा प्यासा न रहे। अब चलते हैं सामान बाँटने। उनके ठाकुर जी को देखा दो। दोबारा जब आएंगे तो लिख बताएगा, उसमें ये है किताब आपको दिखाएंगे, जब समय मिलेगा। भैया इनको बांट दिया जाए, सब लोग व्यवस्था समझ आ रहे हैं, जो जहाँ है इनको बांट दिया जाए, जो आता जाएगा बांट हैं? उनको दे दीजिए, जो बच गया हाँ, उसको वहाँ आगे जाके दे दीजिए, बस हो गया काम। हाँ, साबुन एक मूर्ति का देना, हम आप क्या नाम सर? नहीं, जो आएगा उसको हम देंगे। हाँ, जो जो नहीं, अच्छा दाल आ गई, साबुन मिला। हाँ नहीं वो हाथ में हाँ, ये तो है। एक ये हो गए और एक ये महात्मा जी। थोड़ा सा इसको प्रसाद पाइए, पानी लेते ये महाराज जी को दीजिए। लीजिए प्रसाद पाइए। इधर उधर रखो। हाँ और कोई है क्या? मैं दे रहा हूँ, जल्द दे रहा हूँ। दो चीज हो गए। और कुछ बचा होने वाला है, अभी तो कहीं से शुरुआत ही नहीं हुआ है। अगर कुछ इच्छा व्यक्त करते हैं पूछने का, तो हमारे पास जो भी हुआ ज्ञान, मैं आपको उसको प्रदान करने का। अभी तो आपने बता ही दिया, भजन का अच्छा आपने बोला है कि दिन रात आप उनके चिंतन में लगे रहे, तब जाके घटित होगा। चिंतन नहीं कर, लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर होशियार और ज्ञानी मनुष्य है तो, अगर भगवान से वो जुड़ना चाहता है तो चिंता किसी कार्य का न करे, जितने भी कार्य उसके जीवन में उपलब्ध है। वो चिंता के जगह पे अगर वो चिंतन करके देखे तो उसका कार्य की समस्या का समाधान होते रहे। ये हम लोगों का अटूट विश्वास है। लेकिन हृदय से, प्रेम से हम मान रहे हैं, जैसे आपको कोई पिता मानता है, आप किसी को पुत्र मानते हैं, उसी हिसाब से अगर उनसे प्रेम करके, उनके नाम से अगर प्रेम किया जाए, तो जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, रोग नहीं आ सकता, कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और उसकी ज़िंदगी की कहानी ही कुछ और होगी। लेकिन मनुष्य करके देखे तो सिर्फ नाम का स्मरण। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। जितने भी मनुष्य धरती पर जन्म लिए हैं, बिना साधु के संगति से और बिना गुरु के ज्ञान से, दीक्षा से, संस्कार से, उनके जीवन में
उद्धार नहीं होना है, कल्याण नहीं होना है और मुक्ति नहीं मिलना है, तीनों चीज नहीं मिलना है। ये सत्य है। हमारे तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, अगर रामायण की अगर अभ्यास करते होंगे तो पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ लिख दी है। कोई चीज़ ऐसा नहीं जो हमारे हिंदुस्तान में पहले तो संस्कृत में लिखाया था ना रामायण। तो जब वाल्मीकि जी का शरीर छूटा तो फिर राजापुर में तुलसीदास जी बन के आए। वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में राजापुर में जन्म लिए। तो फिर इस पर प्रक्रिया हुई तो फिर उसको हिंदी में लिखा गया। हिंदी में लिखा गया तो ताकि सब कोई पढ़े। संस्कृत में रहता तो कोई पढ़ता तो भगवान उसका जवाबदेह हो जाते। 2-3 लोग कहते आप तो किताब भी बनाए ऐसा जो सब नहीं पढ़ सकता। हिंदी में लिखा रहेगा तो सब तो पढ़ लेगा। ये तो नहीं कहेगा वहाँ जी कि हाँ भगवान जो भी किए हैं धरती पर मनुष्य के लिए, ऐसा सबको सुख नहीं है पूरे विश्व में जो हमारे भारतवासियों को सुख है, आनंद है। आपका धरती पर से गया कहाँ कुछ है, सब तो धरती के नीचे है, समुद्र के अंदर है, पहाड़ों के बीच में है। इतनी रतन है जो कि कभी हमारा भारत गरीब हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो भगवान का रखा हुआ धन है। वो तो तब देते हैं जब भारत की ऐसी स्थिति देखेंगे। एक जगह कहीं धन बता देंगे, सारा भारत खुश है, कहीं इसको कर्ज की जरूरत नहीं है। कितना लूट के ले गया। 70-75 साल से देश आज़ाद है, इससे पहले गुलामी में था देश। मामूली धरती से खोद करके दुनिया जहाँ जहाँ भी रतन था सब खोद के ले गया। ये कोई कमी पड़ा है हमारे भारत में? कोई कमी नहीं। एक कहाँ कभी कमी नहीं हो सकता इस देश में। लेकिन अब क्या कीजिएगा, जब सुमति नहीं है तो संपत्ति तो खर्च होगा ही, आएगा नहीं, आय नहीं बनेगा। सुमति नहीं है किसी, न देश में, न राज्य में, न घर में, न परिवार में, न भाई भाई में, न बाप बेटा में। ऐसी अभी कलयुग का कोई शुरुआत भी नहीं हुआ, अभी तो उसकी आंख भी नहीं खुली है कलयुग। लोग कलयुग कलयुग चिल्ला रहा है ना, कलयुग का तभी आंख नहीं खुला है। मात्र 6000 वर्ष होने जा रहा है। 200-400 वर्ष में 6000 वर्ष लगेगा इसका। अभी इसका कहाँ कुछ असर है कलयुग का? इससे पहले सारे असर मनुष्य पर छा गया। कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। अभी तो 4,28,000 वर्ष है। अभी तो प्रथम चरण के प्रथम चरण भी नहीं गया है। कलयुग का कोई दोष नहीं है, अभी युग नहीं आया है। स्थिति तो ऐसा आ जाएगा जी कि अब 50 साल के बाद अब क्या कहूँ मैं, मैं कह भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल है। और जो भी लिखा है रामायण में वो सब गलत नहीं है, सब मंत्र है, सब सत्य है। तुलसीदास जी का लिखा हुआ वही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। वैज्ञानिक विकास कर सकता है, विनाश भी कर सकता है वो अपने किए हुए कर्म को, लेकिन हमारे भगवान विकास करके विनाश नहीं करते, वो विनाश नहीं होने देते। ये सृष्टि आज से चल रही है कि कोई बता सकता है कि कितने बार कलयुग, कितने बार सतयुग, कितने बार द्वापर त्रेता इस धरती पर आए? कोई बता सकता है कि मैं कितने बार आया हूँ मनुष्य का रूप धर के? बोलिए। तो क्या मालूम है, आया, बहुत अच्छा कर्म किया, ठाकुर जी ने मनुष्य में जन्म दिया, जैसा हमारा कर्म किया हुआ था पुण्य के साथ में किसी को राजा बना देते हैं, किसी को रंक बना देते हैं, किसी को भिखारी बना देते हैं कर्म के हिसाब से, लेकिन उसको जन्म देते हैं क्योंकि उसका किया हुआ कर्म का दंड उसे और भोगना है। अगर सुधर जाता है अपने जीवन लक्ष्य से तो उसकी जय जय है। नहीं वैसे ही रहा तो फिर 84 लाख तो बना है, इसमें तो जाना ही पड़ेगा। शरीर तो सबको छोड़ना पड़ता है। सब हनुमान जी की तरह अमर थोड़ी हो सकता है। हजार अमर का तो एक उन्हीं को वरदान मिला था, और भी सिर्फ भाव अपनी क्रिया कर्म से। उन्होंने कि कोई बड़ मांगा नहीं, न श्री राम जी से न माता जी। कर्म करके उन्होंने उस चीज को पाया। और कलयुग भर का हमारे भगवान हनुमान जी ही हैं। कलयुग भर में कुछ भी हो जाएगा, हनुमान जी ही सब रूप धर के सबका कल्याण करेंगे और सब अपना सृष्टि चलाएंगे। ठाकुर जी किसी को दर्शन नहीं देना।
कोई भी कहे, जैसे अभी बागेश्वर धाम के संत जो है सो इस चीज़ पर चर्चा किया, तो हमारा इस पर कोई संधि विच्छेद नहीं है, ऐसा नहीं है जो अविश्वास है। लेकिन कथन के हिसाब से हमारे हनुमान जी, हमारे सीताराम जी कभी पैंट शर्ट पहने नहीं, किसी भक्त को नहीं दिए हैं पैंट शर्ट पहन के दर्शन। अगर कोई दिए हैं तो कोई इसको प्रमाणित करे। ठीक है, बजरंगबली की कृपा तो हो ही रही है, भगवान की भी कृपा हो रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये दो चीज़ भगवान हमारे हनुमान जी कभी नहीं पहने, किसी युग में, किसी काल में, किसी समय में। अब किसी को दर्शन दिए हैं पैंट शर्ट पहन के, तो वो आदमी साबित करे किसी काल में, किसी युग में। हाँ, कृपा ठाकुर जी की सबके ऊपर है। हाँ, उन्होंने विनती किया, प्रार्थना किया, अब हम ही अपने आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेंगे। वो सुन लिए, किसी भक्त के माध्यम से प्रेरणा दे करके उनको उतना धन से अपना कार्य को चला